अस्सलाम वालेकुम। आज हमने फार्माकोलॉजी स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हम उसके कंटेंट्स देख लेते हैं। आपकी फार्माकोलॉजी के जो टोटल चैप्टर्स हैं वो 12 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट जो 3 चैप्टर्स हैं, फर्स्ट 2 चैप्टर्स जो हैं वो आपका इंट्रोडक्शन है कि फार्माकोलॉजी होती क्या है, उसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, उसमें उसको हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, उसका पर्पस क्या है। सेकंड पे हम फिर डोजेज फॉर्म से रिलेटेड चैप्टर पढ़ेंगे जो कि आपका है पोस्टोलॉजी। आफ्टरवर्ड्स हमने डिफरेंट जो आपके सिस्टम्स हैं, ठीक है, डिफरेंट बॉडीज के सिस्टम्स हैं, उनसे रिलेटेड हमने ड्रग्स को डिस्कस करना है कि किस सिस्टम पे कौन से ड्रग्स इफेक्ट करती हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन कैसा है, वो बॉडी में जाके किस तरह से इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसमें आपके पास एएनएस आ जाता है, सीएनएस आ जाएगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आएगा, जीआईटी सिस्टम आ जाएगा, उसके बाद रिस्पायरेटरी सिस्टम, जेनिटो यूरिनरी सिस्टम, उसके अलावा आपका कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स आएंगी, एनेस्थेटिक्स आ जाएंगी, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स हमने क्या करना है, ऑटोकॉइड्स और उनके एंटागोनिस्ट को देखना है। और लास्ट में हमने डिस्कस करनी है टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है, जो टॉक्सिन्स वगैरह की स्टडी को बोलते हैं, ठीक है। तो हम आज अपना फर्स्ट चैप्टर जो कि इंट्रोडक्टरी है, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, वो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दिस इज योर चैप्टर नंबर 1। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपकी फार्माकोलॉजी होती क्या है, ठीक है। फॉर्मा का जो बेसिक वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलकर ड्राइव हुआ है। एक है फॉर्मा और दूसरा है ओलॉजी, ठीक है। जो फॉर्मा का मतलब होता है उसका मतलब होता है ड्रग, और ओलॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। तो बेसिकली जब हम ड्रग की स्टडी करते हैं उसको हम बोल देते हैं फार्माकोलॉजी, ठीक है। अब जब हम ड्रग की स्टडी करते हैं तो उसका हर पर्सपेक्टिव देखते हैं, कैस किस रूट से आप लेंगे, वो बॉडी में कैसे जाएगी, कहाँ जाएगी, बॉडी उसके साथ क्या क्या करेगी, मतलब बॉडी में जब वो जाएगी तो बॉडी उसे कहाँ कहाँ भेजेगी, उसे रिमूव कैसे करेगी, ठीक है, क्योंकि एक सर्टेन टाइम तक ही आपकी बॉडी में ड्रग स्टे करती है, उसके बाद उसने रिमूव होना होता है। तो बॉडी उसे कैसे रिमूव करेगी, ईच एंड एवरी पर्सपेक्टिव। फिर आपकी बॉडी में जो ड्रग गई है वो अपना एक्शन कैसे परफॉर्म करेगी, वो किस जगह पे जाके एक्ट करेगी, किस चीज के साथ जाके बाइंड करेगी, ठीक है। तो इस सारी चीज को हम किस में स्टडी करते हैं, इस सब को हम फार्माकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। फार्माकोलॉजी बेसिकली आप किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, बेसिकली हम इसे डिफाइन कर सकते हैं स्टडी ऑफ ड्रग से, ठीक है, कि जो स्टडी ऑफ ड्रग है उसे हम कह देते हैं फार्माकोलॉजी। अच्छा, अब ना हम देख लेते हैं कि आपकी जो ड्रग है वो कैसे एक्ट करती है, ठीक है। आपके ना डिफरेंट रूट्स होते हैं जिनसे हम डिफरेंट मेडिसिन इनटेक करते हैं, ठीक है। अब वो जब एक स्पेसिफिक रूट को फॉलो करती हैं तो स्पेसिफिक रूट को फॉलो करने के बाद वो आपके ब्लड में जाती हैं, ब्लड से फिर वो स्पेसिफिक एरिया में जाते हैं जहाँ पर जाके उस ड्रग ने, उस केमिकल ने एक्ट करना होता है। ड्रग्स बेसिकली क्या है, केमिकल्स ही हैं। अब जो केमिकल्स हैं उन्होंने ना किसी स्पेसिफिक जगह पे जाकर बाइंड करना होता है, ठीक है, वो अपनी स्पेसिफिक एक जगह पे जाती हैं और उधर जाके ही वो एक्ट करेंगी और अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगी, ठीक है। अब वो जिस जगह पर जाकर बाइंड करती हैं उस चीज को हम क्या कहते हैं, उसे हम रेगुलेटरी मॉलिक्यूल कहते हैं या हम रिसेप्टर बोल देते हैं। अगर रिसेप्टर को हम रिसेप्टर को जर्नली देखें, जर्नली डिफाइन करें तो रिसेप्टर क्या चीज़ है, रिसेप्टर बेसिकली एक रिसीविंग मॉलिक्यूल है जो किसी मॉलिक्यूल को रिसीव कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसे ब्रॉडर टर्म्स में रिसेप्टर को देखें, ठीक है, तो आपकी आईज एक रिसेप्टर्स हैं, जो आपके 5 सेंसेस जो बेसिक हम पढ़ते हैं, आपकी आईज, आपकी नोज, आपकी ईयर्स, आपकी टंग, आपका स्किन, ये जो है बेसिक 5 रिसेप्टर्स हैं, बेसिक, ठीक है। अब ये जो 5 रिसेप्टर्स हैं, जैसे आईज अब क्या करती हैं, आईज लाइट को डिटेक्ट करती हैं, ठीक है। वो किससे रिसीव करेंगी, उसका सिग्नल क्या है, उसका सिग्नल है लाइट।
अब जो आपके ईयर्स हैं वो किसको डिटेक्ट करते हैं, किसको रिसीव करते हैं, वो साउंड को रिसीव करते हैं। आपकी जो टंग है वो आपके केमिकल्स को, बेसिकली जो आपके फूड में केमिकल्स होते हैं आपकी, उन सारी चीज़ों को क्या करती है, उन सबको डिटेक्ट करती है। उसी तरह आपकी स्किन आ गई, ये आपके डिफरेंट जो सेंसेशंस आते हैं, जैसे पेन है, प्रेशर है, वाइब्रेशन है, टच है, इन सब चीज़ों को, इन सब सेंसेस को रिसीव करती है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, रिसीवर। उसी तरह आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी का हम कहते होते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो है सेल। और वो जो सेल है आपका, उसके अंदर लगी हुई है मशीनरी, और उस मशीनरी ने करने होते हैं प्रोसेसेस, वही काम करती है मेनली। ठीक है, तो जो आपके सेलुलर लेवल पे रिसेप्टर्स हैं, उन पे बेसिकली जाके ड्रग बाइंड करती है, और उधर जाकर जब बाइंड करती है तो कोई ना कोई सेल में प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि कभी कुछ ऐसे ड्रग्स होती हैं जो सेल में प्रोसेस को स्टार्ट करवाती हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स भी होती हैं जो सेल में प्रोसेस को स्टॉप करवाती हैं। ठीक है, तो ये एक्टिवेट भी कर सकती हैं, डीएक्टिवेट भी कर सकती हैं सेल के फंक्शन को। ठीक है, तो जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं सेल पे, सेल में, वो सेल के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, सेल की सरफेस पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो सेल का बेसिक स्ट्रक्चर आप फिजियोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बेसिक अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है, इसमें साइटोप्लाज्म होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो अब जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मैक्सिमम रिसेप्टर उस पे प्रेजेंट होते हैं, कुछ रिसेप्टर आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, कुछ आपके इवन के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे भी होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं, जिधर जाएगी ड्रग, बाइंड करेगी और अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो अब हम ना ड्रग को देख लेते हैं कि ड्रग क्यों जरूरी है। ठीक है, हम मेडिसिन क्यों लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो बेसिक अगर हम बात करें, ठीक है, तो उस वो ये है कि आपकी जो ड्रग है, आप सॉरी, आपकी जो बॉडी है, ठीक है, लेट्स से कि ये आपकी ना बॉडी की नॉर्मल रेंज है, आपकी बॉडी के जितनी भी प्रोसेसेस हैं, ठीक है, वो एक नॉर्मल रेंज में वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रेंज। ठीक है, जैसे अगर ब्लड की बात कर लें तो ब्लड की पीएच 7.4 है। आपके ब्लड प्रेशर की बात करें तो वो 120/80 है, नॉर्मल। ये सारी चीज़ें हम फिजियोलॉजी में पढ़ के आते हैं कि आपकी नॉर्मल बॉडी काम कैसे करती है। ठीक है, अब जब होता यूं है कि जब भी आपकी बॉडी में क्या होगा, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रेंज जो है ये डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, जब भी ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रेंज डिस्टर्ब होगी तो हम कहते हैं कि आपकी बॉडी बीमार हो गई है, उसे डिजीज हो गई है। ठीक है, अब ये इधर आपकी इंक्रीमेंट की तरफ भी जा सकती है और डिक्रीमेंट की तरफ भी जा सकती है। ठीक है, मतलब ये कि ये जो रेंज है नॉर्मल, ये आपकी इंक्रीज भी हो सकती है, ये डिक्रीज भी हो सकती है, लेकिन दोनों कंडीशन में आपकी बॉडी सही से काम नहीं कर सक रही होती। अगर हम इसकी कॉमन एग्जांपल लें तो हम ब्लड प्रेशर की ले लेते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर की, अब ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल रेंज है वो कितनी है, नॉर्मल रेंज अगर हम देखें तो वो आपकी है 120/80। ठीक है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर 120/80 से ज़्यादा रहना शुरू हो गया है परसिस्टेंटली, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। और अगर किसी का ब्लड प्रेशर 120/80 से कम रहना स्टार्ट हो गया है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं हाइपोटेंशन। ठीक है, ये एक कॉमन सी एग्जांपल है आपकी बॉडी फंक्शंस की। तो देखिए कि नॉर्मल नहीं रह रहा 120/80, जो एक एवरेज हम लेते हैं। ठीक है, इससे हर किसी पर्सन में थोड़ा सा ये वेरिएट करती है। ठीक है, लेकिन एवरेज जो है वो 120/80 है। अगर इस रेंज से आपका क्या है, ज़्यादा हो रहा है तो उसे हाइपरटेंशन बोलते हैं, कम है तो हाइपोटेंशन बोलते हैं।
अब जो दवाई हम लेते हैं उसका क्या काम है, जो ड्रग हम लेते हैं उसका क्या काम है, उसका काम है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो उसे इंक्रीज करके नॉर्मल की तरफ लेके आए, और अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया है तो उसे डिक्रीज करके नॉर्मल की तरफ लेके आए। ठीक है, तो दोनों केसेस में ड्रग करती क्या है, ड्रग आपकी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रेंज को अचीव करने में हेल्प करती है, आपकी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रेंज को अचीव करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो बताने का मकसद ये था कि आपकी जो ड्रग्स होती हैं वो फंक्शंस को इंक्रीज भी कर सकती हैं, फंक्शंस को डिक्रीज भी कर सकती हैं। आपके ड्रग की दो टाइप्स होती हैं, एक फंक्शन को इंक्रीज करने वाली, एक फंक्शन को डिक्रीज करने वाली, एक एक्टिवेटर एक डीएक्टिवेटर या इनहिबिटर, एक एगोनिस्ट तो दूसरी एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो ये जो है ये बेसिकली आपकी हम कह सकते हैं कि ये जो ये आपकी नॉर्मल ड्रग का काम है। अब हम फार्माकोलॉजी के डेफिनेशन को इससे रिलेट करके देख लेते हैं। तो ये क्या है, ये स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस है। कौन से, कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस हो सकते हैं जो कि क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं आपके लिविंग सिस्टम में किस तरह से, केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू। ठीक है, ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन ही होता है आपकी बॉडी में, और केमिकल रिएक्शन कैसे होगा, जब वो बाइंड करेंगे आपके रेगुलेटरी मॉलिक्यूल से। रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स मैंने आपको अभी बताया कि रिसेप्टर्स को बोलते हैं। ठीक है, जो आपके सेलुलर लेवल पर रिसेप्टर्स होते हैं। तो एक केमिकल एजेंट, एक सब्सटेंस, एक ड्रग जब आपके रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स या रिसेप्टर से जब बाइंड करती है, उसके रिजल्ट में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। और उस केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में क्या होता है, ईदर आपकी एक्टिवेशन होती है और इनहिबिशन होती है नॉर्मल बॉडी प्रोसेस की। ठीक है, और उसके रिजल्ट में आपको क्या अचीव होता है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, इस सब की स्टडी को हम बोलते हैं फार्माकोलॉजी। ठीक है, इस सब, ये जितना प्रोसेस हमने अभी डिस्कस किया, इस सब की स्टडी को क्या बोलते हैं, इस सब की स्टडी को हम बोल देते हैं फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी की बेसिकली दो मेन ब्रांचेस हैं जिनको हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स जो है फार्मा ड्रग से निकला है, और काइनेटिक्स बेसिकली बोलते हैं मोशन को। तो ये आपकी जो ड्रग की मूवमेंट है इनसाइड योर बॉडी उसको डिस्क्राइब करती है। ठीक है, अब जैसे ही आप किसी भी रूट से आप जब ड्रग लेते हैं तो वो ड्रग कैसे आपके ब्लड में एंटर करती है, वो ब्लड उसे आगे कहाँ कहाँ ट्रांसफर करता है। बेसिकली ब्लड का काम ही है कि आपकी मॉलिक्यूल्स को हर सेल्स तक ट्रांसफर करना। ठीक है, तो ब्लड कैसे वो ट्रांसफर करेगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेगा, फिर उसके बाद उस केमिकल को अगर चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने की, बायो ट्रांसफॉर्मेशन की, जिसे हम मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं, अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो वो कहाँ होगा, और उसके बाद बॉडी से उसको रिमूव कैसे किया जाएगा, एक्सक्रीशन कैसे की जाएगी, इस सब की स्टडी को हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, आपकी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन की स्टडी को हम फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। इसमें हम अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो आपकी बॉडी आपके ड्रग के साथ क्या करती है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स में क्या होता है, इसमें हम ये देखते हैं कि आपकी जो ड्रग है डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आखिर की सेल तक जाएगी। ठीक है, तो सेल पे जाकर वो अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगी, ठीक है, किस रिसेप्टर से बाइंड करेगी, उस रिसेप्टर पे बाइंड करने के रिजल्ट में क्या होगा। ठीक है, तो वो जो सारा आपकी ड्रग आपकी बॉडी के साथ करती है, पहले हमने देखा था कि आपकी बॉडी आपकी ड्रग के साथ क्या करती है, अब हम ये देखते हैं कि आपकी ड्रग जो है आपकी बॉडी के साथ क्या करेगी। ठीक है, इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी, इसको हम बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। इसमें हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस और इन डिटेल रिसेप्टर्स और हर चीज़ को डिस्कस करते हैं। अच्छा, उसके बाद अब जब क्योंकि जो हमारा फर्स्ट पोर्शन है वो हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स का है, तो फार्माकोकाइनेटिक्स को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि किस रूट के थ्रू ना हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं।
ठीक है, बॉडी में ड्रग किन रूट्स के थ्रू एंटर होती है। तो हम सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो है आपके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये आप लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी फिर हम इन्हें देख लेते हैं कि आपके कौन कौन से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस हैं। अगर हम बेसिक देखें तो आपके तीन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। एक आपका होता है एंट्रल, एक होता है पेरेंट्रल, और एक होता है आपका टॉपिकल। एंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो एंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा है, जीआईटी वाला, या जिसे एलिमिनेटरी कैनाल भी बोलते हैं। ठीक है, जो भी चीज आपके एलिमिनेटरी कैनाल के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर होती है उसे हम एंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। ये ओरल हो सकता है, ये सबलिंगुअल हो सकता है, बकल हो सकता है, रेक्टल हो सकता है। ठीक है, ये सारे रूट किस में आते हैं, ये आपके एंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। सेकंड जो आता है वो है पेरेंट्रल। पेरेंट्रल, पैरा का मतलब होता है आउटसाइड। आउटसाइड किससे, एंट्रल से। यानी कि जीआईटी ट्रैक को, एलिमिनेटरी कैनाल को छोड़कर जो भी आपका रूट है, ठीक है, वो आपके सब आ जाते हैं पेरेंट्रल्स में। अब पेरेंट्रल्स में आपके इंजेक्शंस भी आ जाते हैं और आपके इनहेलेशन रूट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, और थर्ड पे आपका आता है टॉपिकल। टॉपिकल कौन सा होगा, जिसमें आप सरफेस के थ्रू कोई चीज, कोई ड्रग आपकी बॉडी में इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मेन थ्री आपके रूट्स हैं। अब वन बाय वन हम इन्हें डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपका आ जाता है ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब ओरल रूट को पढ़ने से पहले ना हम दो तीन बातें ना डिस्कस कर लेते हैं जर्नल, कि आपकी एब्जॉर्प्शन क्या होती है, आपका फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है, आपकी ये बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, इस जब हम ये तीन चार चीज़ें हमें पता होंगी तो हम इजीली ना आगे जो चीज़ें हैं उनको स्टडी कर लेंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में ईज हो जाएगी। तो सबसे पहली जो है वो है आपकी एब्जॉर्प्शन। कि एब्जॉर्प्शन क्या होती है, जब भी कोई भी चीज़ आपका, चाहे फूड का न्यूट्रिएंट है, आपकी कोई ड्रग है, आपका कोई केमिकल है, जब भी वो आपके किसी भी रूट से आपके ब्लड में एंटर होता है, ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है, तो हम कह देते हैं कि ये चीज़ आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गई है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन का सिंपली मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन का सिंपली मतलब है एंटरिंग इनटू द ब्लड। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद जो सेकंड चीज आती है वो आपकी आती है बायोअवेलेबिलिटी। ठीक है, बायोअवेलेबिलिटी क्या है, बायोअवेलेबिलिटी का मतलब है कि जो ड्रग आपने ली है, ठीक है, वो कितने परसेंट आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो गई है, कितनी वो अवेलेबल है। ठीक है, आपके ब्लड में वो कितनी प्रेजेंट है और कितनी अवेलेबल है आगे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, क्योंकि ब्लड का ही काम है कि पूरी बॉडी में आपकी उस ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली वो कितनी अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये आपको क्या चीज़ बताती है, ये आपको बायो अवेलेबिलिटी बताती है। बायो अवेलेबिलिटी को बेसिकली हम 100% से डिफाइन करते हैं कि कोई चीज़ 100% बायो अवेलेबल है या 50% बायो अवेलेबल है या कितने परसेंट बायो अवेलेबल है आपके ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, थर्ड जो चीज़ है वो आपका आ जाता है फर्स्ट पास इफेक्ट। अब इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, जब भी हम कोई भी चीज़ ओरल रूट से लेते हैं, ठीक है, मतलब आपने ओरली ली, वो ओरल जब आप लेंगे वो माउथ से कहाँ जाएगी, वो माउथ से आपके फेरिक्स की तरफ जाएगी, फेरिक्स से होती हुई ईसोफेगस में जाएगी, ईसोफेगस से स्टमक में जाएगी, स्टमक से होती हुई इंटेस्टाइन्स में जाएगी, इंटेस्टाइन्स से फिर कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ आगे फर्दर फॉरवर्ड कर दी जाएगी। ठीक है, तो अब जब इस रूट को कोई ड्रग फॉलो करती है और आपको पता है कि इंटेस्टाइन से जाके मैक्सिमम ड्रग की एब्जॉर्प्शंस होती हैं। ठीक है, वैसे तो हर जगह से ही हो रही होती है सम अमाउंट, लेकिन जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो आपकी कहाँ से हो रही होती है, इंटेस्टाइन से हो रही होती है। ये अब ड्रग टू ड्रग चीज़ ना थोड़ी सी वेरी भी करती है। अच्छा, तो मेन हम अपने टॉपिक पे ही रहते हैं कि जब भी कोई चीज़ इंटेस्टाइन में जाती है और उधर से एब्जॉर्ब होती है, मतलब
वहाँ से जो हमने पढ़ा था कि आपके इंटेस्टाइन्स में विलाइज होते हैं, माइक्रोविलाइज होते हैं। अब वो विलाइज और माइक्रोविलाइज एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, मतलब उनसे मॉलिक्यूल इजीली क्रॉस हो जाते हैं। क्रॉस होने के बाद वो आपके कैपिलरी नेटवर्क में एंटर करते हैं, वही कैपिलरीज जिनमें ब्लड प्रेजेंट है। ठीक है। तो जैसे ही आपके वो मॉलिक्यूल्स या वो ड्रग आपकी कैपिलरी नेटवर्क में आपके ब्लड में एंटर कर जाते हैं, तो हम उसे बोलते हैं कि आपकी ड्रग एब्जॉर्ब हो गई। अब ये जो इंटेस्टाइन से आपकी कैपिलरीज में जाती है ड्रग, ठीक है, उसके बाद ये जो आपका ब्लड होता है, इंटेस्टाइनल ब्लड, ठीक है, ये आपके हार्ट में नहीं जाता, बल्कि इंस्टेड ऑफ दैट ये आपके लिवर में जाता है, और लिवर से होता हुआ आपके कहाँ जाता है, आपके हार्ट में जाता है। अब आपको पता है कि जो लिवर है, एक आप लिवर क्या है, लिवर आपका मेटाबॉलिक ऑर्गन है। मेटाबॉलिक ऑर्गन का क्या मतलब है, ऐसा ऑर्गन जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन करवाता है। हर केमिकल जो उसमें ब्लड के थ्रू एंटर करता है, वो उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। अब वो ऐसा क्यों करता है, उसका नेचर है ऐसा। ठीक है, उसमें ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट है, उसमें ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं कि जो हर मॉलिक्यूल को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। अब वो उसके पीछे रीजन ये होती है, वो अपनी तरफ से ना हेल्प कर रहा होता है बॉडी को कि कोई टॉक्सिन ना उधर आ जाए। टॉक्सिन है तो उसे डिटॉक्सिफाई कर दिया जाए, कोई केमिकल है तो उसे अनहार्मफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए कि वो बॉडी से इजीली रिमूव हो जाए। ठीक है, ये बेसिकली आपके लिवर का काम है। तो वो नेचुरली वो अपना काम ही कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन होता ये है कि जब आपके इंटेस्टाइन से वो ड्रग जो हमने ली होती है वो पहले लिवर में चली जाती है, तो कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग क्या होती है, कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग को लिवर क्या कर देता है, बायो ट्रांसफॉर्म कर देता है, उसे किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, सो दैट वो इजीली बॉडी से रिमूव हो जाए। तो आपकी जो, अगर आपने 100, लेट से कि आपने 100% या 100 ग्राम आपने ड्रग ली थी, ठीक है, अब कुछ पोर्शन जो होगा वो इंटेस्टाइन में आते आते आने से पहले ही लेट से कि वो डिग्रेड हो गया। लेट से कि 95 जो ग्राम ड्रग है वो आपके इंटेस्टाइन में पहुंची। ठीक है। अब 95 ग्राम जो आपकी पहुंची वो आपके ब्लड में एंटर की कैपिलरीज में। अब कैपिलरी से वो चली गई लिवर में। अब लिवर ने क्या किया कि उसमें से 5 to 10 ग्राम्स को फर्दर क्या कर दिया, बायो ट्रांसफॉर्म कर दिया, डिग्रेड कर दिया, इससे पहले कि वो हार्ट में पहुंचती। ठीक है। अब क्या होगा कि वो जो 5 to 10% जो ड्रग डिग्रेड होगी, ये अब हर ड्रग टू ड्रग वेरी करती है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कितना है। ठीक है। तो अब ये जो प्रोसेस हुआ है, ठीक है, तो अब आपकी कितनी ड्रग बच गई। अब अगर हम 10% इससे फर्दर माइनस कर दें, 95 पहले थी, तो अब आपके पास 85 ग्राम ड्रग बची। अब 85 ग्राम जो ड्रग होगी वो फिर लिवर से जो ब्लड होता है, वो आपको पता है कि लिवर से होता हुआ वो इंफीरियर वेना कैवा में एंटर करता है, इंफीरियर वेना कैवा से होता हुआ हार्ट में एंटर करता है, और हार्ट फिर उसे क्या करता है, लंग्स से क्रॉस करवाता हुआ पूरी बॉडी में फिर सप्लाई करता है। ठीक है। तो अस, अ, तो बात ये है कि वो जो सप्लाई करने से पहले हार्ट ने जो ब्लड को सप्लाई करना होता है पूरी बॉडी में, उससे पहले पहले जो आपकी मेटाबॉलिज्म हो जाता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट। ठीक है। तो अभी जिस ड्रग की हमने एग्जांपल की उसमें जो फर्स्ट पास इफेक्ट था, उसमें फर्स्ट पास इफेक्ट की वजह से आपकी जो है 100% ड्रग अवेलेबल नहीं रही आपके ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है। कुछ अमाउंट डिग्रेड होगी, इस इफेक्ट को बेसिकली बोलते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट। ठीक है। तो अब इस फर्स्ट पास इफेक्ट का बस यही एक इशू होता है कि आपकी 100% ड्रग अवेलेबल नहीं रहती आपकी ब्लड स्ट्रीम में, वो नहीं अवेलेबल होती फुली फॉर्म में। जबकि अगर हम आपके दूसरे रूट्स की बात करें, जैसे आपका आईवी रूट है, ठीक है, आईवी रूट में क्या करते हो, आप डायरेक्ट इंजेक्ट ही ड्रग कहाँ करते हो, आप अपनी ब्लड स्ट्रीम में ड्रग को इंजेक्ट करते हो। तो जब डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में वो इंजेक्ट होती है, तो वो इसका मतलब है कि अगर आपने 10 ग्राम लगाई तो 10 ग्राम अवेलेबल है, 20 लगाई तो 20 अवेलेबल है। ठीक है। तो इसका मतलब उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी होती है, 100% होती है।
लेकिन जो ओरल ड्रग्स होती हैं उनके केस में आपके फर्स्ट पास इफेक्ट की वजह से आपकी बायोअवेलेबिलिटी लेस देन 100 होती है हमेशा। ठीक है, अब हर ड्रग टू ड्रग वेरी करेगा, किसी की 70 होगी, किसी की 80 होगी, किसी की 90 हो सकती है, लेकिन हमेशा लेस देन 100 होगी। ठीक है, क्यों होगी? फर्स्ट पास इफेक्ट की वजह से। ठीक है, तो अब ये आपकी बेसिक बातें थी। ठीक है, अब जो हम प्रॉपर जो रूट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे।